उदय मैथ मिशन पे वेलकम करता हूँ। आज नंबर सिस्टम की पहली क्लासेस रहेगी, जिसमें कुछ ट्रिक, कुछ मेथड्स आप सब देखेंगे। और सबसे बात एक है कि सबसे नई चीज़ें इसमें देखने को मिलेंगी। अभी तक तो जितने चैनल्स हैं, सारी चीज़ें दिखा रहे हैं, शो कर रहे हैं, उससे थोड़ा अलग सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी। आज पहला पार्ट है। और सबसे बड़ी खुशी की बात है, कल रेलवे चेयरपर्सन की तरफ से एक नोटिस जारी की गई है, जिसमें रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी की डेट की बात हुई है। जल्दी आप सब सुनेंगे कि डेट इशू कर दी जाएगी। और आप सब जी जान से टूथ एंड नेल तैयारी में जुट जाइए, ताकि आप एग्ज़ाम क्लियर कर पाए। चूँकि अब कोरोना धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है, जैसे ही इसका ये पेंडेमिक है जैसे ही ख़त्म होगी, वैसे एग्ज़ाम तुरंत कराई जाएगी। उसमें रेलवे चेयरपर्सन की तरफ से ये बातें बताई गई थी कि पेंडेमिक में कहीं कर्फ्यू, कहीं पे लॉकडाउन था, इसी वजह से रोका गया था। अब फिर से उसी को चलाया जाएगा। तो सो फ्रेंड्स, आओ देखते हैं पहला चैप्टर नंबर सिस्टम। मन लगा के पढ़िए, ताकि आप अपने गोल्स को अचीव कर पाएँ। आज नंबर सिस्टम की पहली क्लासेस है, ठीक है। पहला जो टॉपिक है वो संख्याओं के योग पर बेस्ड क्वेश्चंस। कहने का मतलब बहुत सारी संख्याएं, उनकी एडिंग, सब्ट्रैक्शन से रिलेटेड जो भी क्रिटिकल चीज़ें आप सब पढ़ेंगे उसमें, ये केवल छोटे ही लेवल से ही नहीं, बट एमटीएस, सीजीएल, रेलवे, इस तरह की चीज़ों को मैं क्लियर करते चल रहा हूँ। तो सारे बच्चे इसमें पढ़ सकते हैं। ये नहीं है कि रेलवे वाले ही पढ़ेंगे, एनटीपीसी वाले भी पढ़ेंगे, एसएससी वाले नहीं पढ़ सकते, बट बैंक वाले भी पढ़ सकते हैं। इस तरह की गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ है। आज पहली क्लासेस है, ये चैनल लॉन्च किया गया है। आप सबसे उम्मीद है कि आपका ढेर सारा प्यार मिलेगा। पहला जो टॉपिक है, संख्याओं के योग पर बेस्ड क्वेश्चंस। कहने का मतलब कोई संख्या जैसे 1+2+3 डॉट 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 करके 60 तक का योगफल बताइए। यहाँ तक तो 60 तक ही है। अगर तुम्हें 110, 200 बोल देता है तो करना बहुत ज़्यादा क्रिटिकल होता है। इसे जल्दी से कैसे करेंगे? देखो, बात ये माने नहीं रखती है कि एग्ज़ाम को क्रैकिंग से रिलेटेड चीज़ें। बात ये है ना कि एग्ज़ाम क्रैक तभी होगा जब आप कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस कर पाएंगे। नहीं तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन होते उलझा देते हैं, 5 मिनट 4 मिनट लेके जाएंगे। तो मुझे तो नहीं लगता कि 25 क्वेश्चन या 30 क्वेश्चन में आप अच्छा कर पाएंगे। आपके पास कुछ ट्रिक भी पता होनी चाहिए, कुछ मेथड भी पता होने चाहिए, कुछ कॉन्सेप्ट भी पता होने चाहिए, तब वहाँ पे बातें बनती हैं, ठीक है। तो जैसे 1 से लेके जितने भी नंबर तक दिए गए हैं, सबसे पहले देखना है तुम्हें कितना नंबर है। तो n 60, 1 से लेके 60 तक, तो नंबर ऑफ 60। यहाँ पे एक छोटे से फार्मूले का यूज करना है। पहली संख्या प्लस लास्ट वाली संख्या, अंतिम संख्या, अपान 2। मल्टीपल का नंबर से जितने भी नंबर है 1 से लेके 60 तक, नंबर ऑफ टर्म का मल्टीपल होता है। ये नहीं कि जितने नंबर है 1 2 3 4 5 इन सब का मल्टीपल कर दिया जाए, नहीं, इस तरह से चीज़ें गलत हो जाएंगी। पहला जो संख्या थी 1 थी, और लास्ट वाली जो है 60 है, बाई 2 करते हैं आप, ठीक है। 1 से लेके 60 तक 60 ही नंबर होगा, ठीक है। इसमें बीच में किसी की गैपिंग नहीं हुई, सब कॉन्स्टिट्यूटिव नंबर लिखे गए। कॉन्स्टिट्यूटिव नंबर वो होते हैं जो एक के बाद एक लगातार संख्याएं जो होती हैं, वही कॉन्स्टिट्यूटिव नंबर। 60 2 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे 30 आता है। 60 में 1 61 हो गया। अब 3 1 3, 3 6 18, 1830 इसका फाइनल आंसर होगा। अब यहाँ पे तुम्हें कॉन्स्टिट्यूटिव न करके इवन भी दे सकता है, ऑड भी दे सकता है, ठीक है। तो वहां पे तो आप तो ये फार्मूला तो लगाएंगे ही, बट ये जो n की वैल्यू है इसको आप समझ बूझ के रखेंगे। n की वैल्यू तुम्हें निकालनी पड़ती है। जैसे मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ कि आप देखेंगे कि एक नया तरीका, नए अंदाज में लॉन्च किया गया है। आप भरपूर एंजॉय कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक इसको शेयर कीजिए। कोई पेड बैच नहीं रहेगी, कोई पेड कोर्स नहीं रहेगा, आपको पढ़ना है केवल बस। n की वैल्यू इसमें जैसे पहली संख्या थी प्लस दूसरी संख्या है,
अपॉन टू, दूसरी का मतलब वो लास्ट वाली संख्या, अंतिम, ठीक है, मल्टीपल एन था। ये एन की वैल्यू कैसे निकलती है, कोई भी सीरीज दी गई है नंबर की, सपोज करो 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, डॉट डॉट करके 40 है, तो अंतिम संख्या माइनस प्रथम संख्या। अब यहाँ पे सर्वांतर रखा जाता है, दो कॉन्स्टिट्यूटिव टर्म के बीच का जो डिफरेंस होता है, दो लगातार संख्याओं के बीच का डिफरेंस यहाँ पे पुट अप किया जाता है। 4 से अगर दो सबट्रैक्ट करते हैं, घटाते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं, तो 2 आता है, यहाँ पे प्लस का 1 कर देना है, बस यही n निकलता है। n सबसे निकालना कठिन होता है जब बड़ी सीरीज दिए रहते हैं, वहां पे आप मेथड पे बिल्कुल नहीं कर पाएंगे, आपका जो कॉन्सेप्ट है ट्रिक है वही काम करेगी, ठीक है। तो अंतिम संख्या 40 है, 40 से 2 लेस करेंगे 38 आएगा, 38 को जब 2 से डिवाइड करेंगे, प्लस की 1 की एडिंग करेंगे, जो कि यहाँ पे 1 फार्मूले में है, कॉन्सेप्ट में है, ठीक है। यहाँ पे 19 आएगा, प्लस 1 ऐड होगा 20। अब नंबर ऑफ टर्म जो हो गए 20 हो गए, 2 से लेके 40 तक नंबर ऑफ टर्म 20 हो गए। इससे ये मुझे पता चला कि अगर कोई इवन नंबर दिया गया है, 60 तक दिया गया है 2 से, तो नंबर ऑफ टर्म उसका हाफ होगा, 30 होगा। 80 दिया गया है, नंबर ऑफ टर्म 40 होंगे। 90 दिया गया है, नंबर ऑफ टर्म 45 होगा। लेकिन यहीं पे जब ऑड नंबर लिख देता है, तब इस फार्मूले को पूरी तरह से कंप्लीटली अप्लाई करना पड़ेगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये टर्म आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, अगर नहीं भी समझ में आया तो वीडियो रिमूव करके फिर से आप देख सकते हैं, जो कि वीडियो है दोबारा बताने का कोई मतलब नहीं है, फिर से आप वही रिमूव करके देख सकते हैं, बार बार देखें आप सब, जब तक आपको समझ में ना आए। दूसरा क्वेश्चन है, उसी टॉपिक से है, संख्याओं की योग पे ही बेस्ड क्वेश्चन है। जैसे कि 3 संख्याओं का योग 24 हो तो सबसे छोटी संख्या बताइए। जो योग है 24 है, कितनी संख्याओं का योग है, 3 संख्याओं का। 3 से डिवाइड करेंगे, 3 8 24, 8 आएगा। सबसे छोटी जो संख्या होगी अब वो 8 है। यहाँ पे ये तुम्हें नहीं मानना है सबसे छोटी संख्या x है, मतलब पहली सम संख्या x है, दूसरी x+2 है, ऐसा नहीं। यहाँ पे कुछ भी इस तरह से मानना नहीं है। अगर मानते हो तो 2 मिनट लेके जाएगा, और माइक्रो सेकेंड भी एग्जाम में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। टाइमिंग का ही पूरा गेम होता है, हर बच्चा पढ़ा रहता है, टेस्ट सीरीज लगाया है, प्रीवियस पेपर सॉल्व किया है। अगर वो इस तरह के कॉन्सेप्ट को नहीं अपनाएगा तो बिल्कुल 100% पेपर में नहीं कर सकता है। कर आएगा सब क्वेश्चन उसको, लेकिन वो लास्ट में ये कहेगा कि मेरे टाइम की वजह से कुछ क्वेश्चन छूट गए। तो आपको कुछ मतलब सारे क्वेश्चन मैं नहीं कह रहा हूँ कि ट्रिक से ही आए, कॉन्सेप्ट से आए, कुछ मेथड पे ही करना होगा, कुछ ट्रिक्स पे भी करना होगा, कुछ कॉन्सेप्ट भी करना होगा। मतलब सारे तरीके आपको एग्जाम में झोंकने पड़ेंगे, तब वहाँ पे आप अच्छे से क्वेश्चंस कर पाएंगे। जो क्वेश्चंस जैसे बने वैसे उसको डिफीट करो, वैसे क्रैक करो, ये सबसे अच्छा मेथड होता है विद्यार्थियों का। अगले टॉपिक यही, मतलब टॉपिक तो यही है, लेकिन अगले क्वेश्चन में ये बातें हुई है, सम और विषम की बातें हुई हैं। कहने का मतलब इवन और ऑड नंबर की। जैसे बोल दिया कि 4 सम संख्याओं का योग, 4 सम संख्याओं का योग 32 है, तो सबसे छोटी सम संख्या बताइए। सम संख्या बताइए। इस तरह के क्वेश्चंस में योग जो है 4 सम संख्याओं का 32 है, अभी कितनी सम संख्याओं का 4 से डिवाइड करेंगे 8 आएगा, 8 4 जा या 4 8 जा 32,
सबसे छोटी सम संख्या कह रहा है, जब छोटी की बात होता है तो छोटी सम संख्या लेस हो जाती है, 6 आएगा। सबसे छोटी